The question is, which of the following source of capital should not be selected by the business if the fixed cost is high? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि अगर बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे आप लिख लो ऑपरेटिंग मिसिंग है, अगर बिजनेस का जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई है तो इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल बिजनेस को चूज नहीं करना चाहिए, राइट? तो जब मैं बात करती हूँ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो यहाँ पे जब बिजनेस का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होता है, मींस उसको एक जेड से कि उसको हर महीने रेंट देना है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम देनी है, सैलरी देनी है, ये बिजनेस का एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो हर महीने बिजनेस को इनकर करना है, राइट? तो इन केस कि अगर आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो इन दैट केस आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने फाइनेंसिंग कॉस्ट को कम कर सको। मतलब कि आपके पास सोर्सेज ऑफ कैपिटल के लिए दो सोर्सेज है, एक आपका डेट फंड है, दूसरा आपका ओन्ड फंड है, राइट? अगर आप डेट फंड से फंड्स को रेज करते हो तो उसके आपके ऊपर एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आएगी कि आपको हर महीने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, राइट? इसमें केस में आपको एक फिक्स्ड रेट से हर महीने इंटरेस्ट को पे करना है, राइट? बट इन केस ऑफ ओन फंड्स आपको इक्विटी शेयर्स पे या प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड तभी देना जब आपको प्रॉफिट होगी, राइट? कोई कंपल्सन तो नहीं है, राइट? तो इन दैट केस अगर आपका ऑलरेडी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हाई है तो इसमें अगर आप डेट फंड से फंड्स को रेज करते हो तो आपका ये कॉस्ट है इसमें एक और ऐड हो जाएगा आपका ये कॉस्ट, बिकॉज अब आपको इंटरेस्ट, रेंट और क्या बोलते हैं, पहले आपको रेंट, प्रीमियम और सैलरी देनी थी, अब आपको इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना है, तो आपका जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो और ज्यादा हाई हो जाएगा इन दैट केस, राइट? तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से हाई है तो इन दैट केस आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस सोर्स से फंड्स रेज करो जहां पे आपका ये कॉस्ट और ज्यादा ना बढ़े। तो उसके लिए आपका प्रेफरेबल सोर्स कौन सा है, वो होता है आपका ओन फंड, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर से फंड्स को रेज करते हो तो इन दैट केस आपके ऊपर कोई फिक्स्ड कंपल्शन नहीं आएगा कि आपको डिविडेंड देना ही देना है, राइट? अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप डिविडेंड दोगे, कोई कंपल्शन नहीं है। इसीलिए when fixed cost is high then firm should go for equity and preference shares, right? फर्म को डेट फंड के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है? बिकॉज डेट फाइनेंसिंग तभी बेटर है जब आपके फर्म का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें से कौन सा ऑप्ट नहीं करना चाहिए, तो ऑप्ट नहीं करना चाहिए कौन सा, डेट फंड, दैट इज डिबेंचर्स, राइट? तो यहाँ पे सिंपल सा चीज, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो प्रेफर ओन फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है प्रेफर डेट फंड, ठीक है? तो यहाँ पे डिबेंचर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, क्लियर?